Hello children, good morning my standard 3 boys and girls. How are you all beta? Fine all of you? मज़े में हो ना सब लोग? Yes. Your health अच्छी है ना? तबीयत अच्छी है? किसी को कोई इलनेस और कोई डिसीज ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ओके. Now again welcome to VJS's Math Magic class. Okay beta? Now today we will learn something new in our Maths Magic subject. Okay? Yes. Now and today we will also measure the some types of things. Okay? And also given in the our textbook. Okay? यानी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो कुछ दिया है ना उसको भी हम लोग मेज़र करने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी विल डू सम एक्टिविटीज़ टुडे. ओके, सो लेट्स कम स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, नाउ सी, देखो ये लोग कुछ देख रहे हैं बैठे बेटा. आई गेव यू ना होमवर्क. यस, लास्ट लेक्चर तो मैंने आप लोग को ये होमवर्क में दिया था ये ड्रॉ करने के लिए. फिर याद है किया है आप लोगों ने? तो चलो इसके अंदर भी मैं आपको और भी कोई थिंग्स बताऊँ. एक्चुअली उसको ड्रॉ नहीं करना है तो कर सकते हो. आप मम्मी पापा से पूछे थे इसके बारे में. और भी क्या लिखा है? अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. हमको यहाँ पे थिंग्स ड्रॉ करनी, मैंने सीजर बताई थी ना. तो अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग के अंदर हम लोग मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हैं. ठीक है, मोबाइल फ़ोन आएगा. फिर कॉम्ब, हम लोग जिससे हेयर करते हैं ना, हेयर. यस, कॉम्ब करते हैं हेयर. हाँ, कॉम्ब भी आ सकता है, मोबाइल फ़ोन आ सकता है. ठीक है, फिर और भी मतलब जैसे सीज़र भी किया है. फिर बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तो इसके अंदर हमने क्या किया था? पेंसिल ड्रॉ की थी. राइट, पेंसिल भी आ गई. फिर हमारा कंपास बॉक्स है ना, कंपास बॉक्स भी आ सकता है. फिर जो रूलर होता है ना, पट्टी. हाँ, ये तो स्केल है ना, इसके जैसे एक रूलर होता है बेटा, लंबा सा रूलर होता है. रूलर यानी जिससे हम लोग मेज़रमेंट निकाल सकते हैं. राइट, तो कंपास बॉक्स आ सकता है, फिर रूलर आ सकता है. ओके, पेंसिल है, पेन भी आ सकती है. राइट, फिर लेस देन 1 सेंटीमीटर. अब लेस देन 1 सेंटीमीटर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मॉस्कीटो. देखो अभी हमने नेल ड्रॉ किया है ना, ये नेल, ये फिंगर नहीं बेटा, नेल. मॉस्कीटो आ सकता है. फिर पीज़. पीज़ आप खाते हो? पीज़ की सब्ज़ी बनाती है मम्मी. हाँ, पीज़ एंड पोटैटो की सब्ज़ी बनाती है ना. मटर एंड आलू की सब्ज़ी, दैट इज़ कॉल्ड पीस. ओके, तो पीस की आ सकता है. फिर और मतलब क्या आ सकता है इसके अंदर? लेस देन 1 सेंटीमीटर के अंदर हम लोग टर्माइट्स भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि टर्माइट्स भी होती है ना जो. हाँ, टर्माइट्स जानते हो, जो हमारी जो नहीं वो घर पे वॉल के अंदर ऐसे 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 जो वो मिट्टी की कुछ बन जाती है जिसको उधेव बोलते हैं, टर्माइट्स है ना, वो भी आ सकता है. मॉस्कीटोज आ सकता है, पीज आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें. पीज यानी बटाना भी आ सकता है ना, मटर बोलते हैं. लेस देन 1 सेंट, लेकिन यहाँ पे सबको ड्रॉ नहीं करना है. हाँ, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ हियर देन यू कैन. ओके, तो आप कर सकते हो. ठीक है, चलो अब हम लोग आज टुडे हम लोग हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसको कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो बेटा प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ध्यान होना चाहिए और ये वीडियो के अंदर कंसंट्रेट करना. ओके, एंड ऑल्सो वी हैव सीन, हमने ये भी देखा था ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं लास्ट लेक्चर में. फिर हमको यहाँ पे थंब और फिंगर ड्रॉ करना था. देखो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि मेरा तो ये लिटिल फिंगर है ना, लॉन्ग है थंब से. मे भी हो सकता है ना आपका थंब लंब हो, है ना, यानी लंबा हो. तो क्या लिखा है? विच इज़ लॉन्गर, थंब लॉन्गर है कि फिंगर? तो मेरा तो ये फिंगर है ना लास्ट वाली, वो लॉन्ग थी, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है लिटिल फिंगर इज़ लॉन्ग. आपका थंब हो ना लॉन्गर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि थंब इज़ लॉन्ग. ओके, या फिर लॉन्गर. थंब इज, यहाँ मैंने लिखा है लिटिल फिंगर इज़ लॉन्गर देन थंब, यानी थंब से क्या लंबा है मेरा फिंगर. नाउ ब्रिंग अ मेजर टेप इन योर क्लास. ओके बेटा, अभी क्लासरूम तो नहीं देखो, लेकिन मैंने मेजर टेप लिया है आप लोग को बताने के लिए. सी, होप आप लोगों ने सबने देखा होगा मेजर टेप कैसा होता है ना. देखो देखा है ऐसा मेजर टेप. मेजर टेप ये क्या होता है? जो टेलर होता है ना, टेलर. हाँ, नाउ आर यू एबल टू सीइंग दिस टेप? ओके, आप लोग देख सकते हो ना. देखो ये मैं इसको पूरा खोल रहा हूँ. ठीक है, ये जो टेलर लोग होते हैं बेटा, तो हमारी देखो ये इनके हाथ में है, ये है ना, ये भैया है ना, इनके हाथ में देखो ये रहते हैं. और ये है ना सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना उसको मेज़र कर रहा है. देखो ये रूलर से कर रही है. रूलर यानी वन टाइप ऑफ स्केल. ओके, ये इसके फिंगर के ना मेज़रमेंट निकल रहा है. तो हम लोग ये है ना टेलर ये वाला क्यों यूज़ करता है पता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना कर्व टाइप है, यानी सब जगह से मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है ना, इसलिए. देखो ये यहाँ ये ज़ीरो है, ये मेरा थंब दिख रहा है, ये ज़ीरो से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, फिर 4, फिर 5, फिर 6. सी स्टूडेंट्स, रिमेंबर आप लोग को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था ना कि 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर बनता है. 100 सेंटीमीटर देखो इसके अंदर हो गया, ये 2, 3, 4 ऐसे करते करते
देखो ये कितना सेंटीमीटर, एक मिनट देखो, ऐसे कितने हो गए 51, 52, 53, 54, ओके 55, 56, ऐसे करते करते है ना हम लोग पहुंच जाते हैं। सर ऊपर वाला क्या है, आप ये सोच रहे हैं ना बेटा, ऊपर वाले को इंचेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंच। उससे बड़ा देखो ये 31 और ये 32 कितना होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर हो ना, 2.5 सेंटीमीटर तो 1 इंच बनता है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ लेकिन अराउंड, ठीक है। तो देखो 83, 84, 80 और ऐसे करते करते 100। अब ये मैं इतना लंबा तो आपको नहीं बता पाऊँगा। देखो यहाँ से लेकर ये 1 2 3 ऐसे करते 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 कहाँ तक, 100 सेंटीमीटर, ये रहा 100 सेंटीमीटर, ओके। तो ये 99, ये बड़ा सा लाइन दिख रही है, बड़ी सी लाइन, बिग लाइन, दैट इज़ 99, और ये बिग लाइन है ना वो 100 सेंटीमीटर है, ओके। समझ में आ रहा है आपको। तो ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हो ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर। आपको मैं बताऊँ अंदाज से कितना लंबा होगा। ये देखो आप लोग मम्मी पापा को बोलना कि मम्मी ऐसा मेज़र टेप हो ना किसी टेलर अंकल के पास, तो आपको बताएंगे। तो ये 100 सेंटीमीटर ना, मैं अपना ये शोल्डर होता है मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ ये भैया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना ये जो मेरा नेक है ना, नेक, ये नेक से ये यहाँ का नीचे का जो पार्ट है, यहाँ से मैं मेज़र करूँ और ये हैंड में लंबा कर दूँ, तो मेरा ये जो नेक है ना, नीचे वाला जो चेस्ट के ऊपर और ये नेक के नीचे, यहाँ से मैं अपना जो हैंड है, ये हैंड की मेरी जो सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर है ना, लॉन्गेस्ट फिंगर ये वाली, ठीक है, यहाँ से मैं मेज़र कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर कहाँ तक, मैंने बोला ना ये मेरा नेक के नीचे और ये चेस्ट के ऊपर वाला पार्ट, तो इतना लंबा होता है ना, वो मेरा 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। आप लोग का कितना होगा बताओ, आप लोग का मे बी हाफ होगा, हाफ मीटर। अपने नेक से या करोगे ना, या फिर ये शोल्डर से, ये वाले शोल्डर से ये हैंड तक, यहाँ ऐसे ये हैंड को लंबा कर दो, तो आपका भी हाफ मीटर होगा। आप पप्पा को पूछना, पप्पा का भी मेरे जितना ही होगा, बराबर। यहाँ से लेकर ये शोल्डर से ये हैंड तक, तो 1 मीटर। तो ये मेज़र टेप आपको मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। देखो पीछे भी दिया है, सी दिख रहा है आपको मेज़र टेप, ये इंची से सारे 48, 49, 50, 50, ये हमको नहीं देखना है बेटा, ठीक है। देखो नाउ क्या लिखा है अब, ब्रिंग मेजर, ओके बेटा, गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ़ योर गेस इज करेक्ट। ओके, यू कैन यूज स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टैप एट्सेट्रा। स्ट्रिंग यानी क्या होता है पता है आपको, कौन बताएगा, यस। स्ट्रिंग यानी जो मतलब रस्सी होती है ना, डोरी जैसा होता है ना, मेज़र टेप जैसा ही, जैसे ये मेज़र टेप है ना, देखो ये हम अच्छी तरह से मतलब मोड़ सकती है, सब होता है। तो स्ट्रिंग का मतलब भी वही होता है, एक रस्सी जो डोरी जैसा आता है ना, एकदम रस्सी जैसा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। फिर स्केल, स्केल तो पता ही है, मेजरिंग टेप अभी मैंने बता दी। अब देखो जैसे ये है ना, ये इनका जो ये रिस्ट है ना, रिस्ट को मेज़र करिए, तो मैं अभी अपने रिस्ट को मेज़र करके दिखाता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ से लिया, ये मुड़ सकता है ऐसे, ठीक है। देखो बेटा आप लोग सब ध्यान देना, हाँ। सी ये हो गया यहाँ तक, दिख रहा है। तो कितना तक आया, 18 है ना, 18 तक हुआ। देखो आपको दिख रहा है सबको, ये 18 सेंटीमीटर, यानी इतना 18, तो मतलब ये एक्चुअली है ना, ये पूरा सरफेस है ना एकदम स्ट्रेट है ना, इसलिए नहीं है, तो 18 लेकिन 17 बोल सकते हैं। तो मैं ऐसे करके ऐसे राउंड कर दूँ ना ऐसे, तो मेरा ये जो रिस्ट है ना वो कितना है, 17 सेंटीमीटर्स। कितना है, अब मानो ये सबसे बिग वाली जो फिंगर है ना, एक्चुअली बेटा इसके अंदर फ्लैश लाइट चालू है, इससे थोड़ा मतलब फ्लैश होता होगा परछाई जैसा, सी। तो ये मैं अपनी फिंगर ये मेज़र कर रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी वाली फिंगर कितनी है, कौन बताएगा मुझे। देखो यहाँ देखो, ये मेरा अकेला हाथ है ना, इससे मुझे नहीं पता ठीक से मतलब पता चल रहा है। देखो ये 6 सेंटीमीटर, फिर ये 7 और ये 8 सेंटीमीटर, और 8 के पहले यानी ये मेरी जो लंबी वाली जो फिंगर है ना, सबसे बिगेस्ट फिंगर, वो 7.5, ये 6 सेंटीमीटर, फिर ये 7 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर। लो पता चल रहा है, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। या फिर इससे नहीं करना है ना, तो हम लोग स्केल से भी कर सकते हैं। सी मैंने अपना थंब किया था ना लास्ट लेक्चर में, आपको करके बताया। देखो 8 सेंटीमीटर हो रहा है ना, सी देखो हो रहा है 8 सेंटीमीटर, ओके। चलो ऐसे ये जो है ना, यहाँ पे भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। दिख रहा है सबको यहाँ पे, देखो ऐसे ये फिंगर है ना, ये 0 से, तो ये 7 सेंटीमीटर हो रहा है। देखो 0 से 7, तो ये मेरी फिंगर 7 सेंटीमीटर। फिर ये हमारा हेड जो है ना, हेड का भी हम लोग मेज़र निकाल सकते हैं, ओके। गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो बेटा ये है ना अलग डिफरेंट टाइप के वेज हैं
कि जिससे हम लोग अलग अलग हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है ना उसका मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो देखो ये इसका रिस्ट का ले रही है, हेड का और रिस्ट, फिर ये अपनी फिंगर का दिख रहा है। नाउ थिंक, देखो मैं बता रहा हूँ अब, हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ़ यू मेज़र विथ रॉप, शू स्ट्रिंग, थ्रेड एट्सेट्रा। तो हमने इसको कैसे किया, हमने रूलर से किया, रूलर यानी ओके। हाउ विल यू नो, तो विद द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर का मतलब पता चलता है आपको, ये सारे हैं ना रूलर्स है। मैंने अभी बताया ना स्ट्रिंग यानी रस्सी जैसा होता है, इसके ऊपर मेजरमेंट दिया, देखो 5 6 7 दिया ना मेजरमेंट। उसी तरह स्केल के अंदर भी रूलर्स लाइन दी है। ओके, तो ये क्या लिखा है कि आपने रॉप यानी बड़ा सा रस्सी जैसे होता है ना वो रॉप, फिर शू स्ट्रिंग, आपकी जो बूट शूज़ होता है ना उसकी स्ट्रिंग। ओके, आप बोलते हो ना लेस, हाँ लेस बांधना है सर, लेस बांधना भूल गया, लेस को टाई करना है। ओके, दैट इज स्ट्रिंग, शू स्ट्रिंग यानी कि बूट जो होता है ना हमारे शूज़ की रस्सी। फिर थ्रेड यानी आपको पता ही दोरा जैसा होता है ना धागा, वो। तो सबको आपने कैसे मेज़र किया, तो विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, हमने रूलर से मेज़र किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, देखो मेज़रमेंट करना है नोज़। तो नोज़ का कितना मेज़रमेंट होगा, तो इसका ना बेटा मैंने मेज़रमेंट निकाल लिया था। माई मेज़रमेंट, माई फ्रेंड्स मेज़रमेंट, एक्चुअली माई नहीं है, मेरा सन है ना, आप लोग से छोटा है, ठीक है, तो आप लोग से छोटा है ना वो, तो मैंने उसका मेज़रमेंट, लेकिन वो हाइट में तो आई थिंक आप लोग के जितना ही होगा, वो थर्ड से अभी फर्स्ट में आएगा। तो मैंने उसका जब लिया था नोज़, तो ये नोज़ पे हम लोग रूलर भी या फिर वो मेज़र टेप में रखेंगे। तो उसका मैंने जब लिया ना तो उसका हो रहा था 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग भी यहाँ पे ना ये वाला लिख देना, और ये या तो फिर है ना यहाँ पे आप लोग लिखना, नहीं मैं जैसे लिख रहा हूँ उसी तरह आप लोग लिखना। यहाँ पे लिखा है माई मेज़रमेंट, तो आप लोग इसको समझ लेना मेज़रमेंट आपका ही मेज़रमेंट, ठीक है। फिर माई फ्रेंड्स मेज़रमेंट, या फिर देखो इसको अपने हिसाब से आपको करना है। ओके, देन यू हैव टू फिल द आंसर एज पर दिस गिवन चार्ट। ओके, देखो आप लोग को ये अलग अलग टाइप से करना है ना, जैसे कि सर हम लोग हमारा नोज़ को हमको मेज़र करके करना है, फिर हमारे फ्रेंड्स का नोज़ है उसको, फिर रिस्ट, फिर अराउंड हेड, ये हम हमारे हिसाब से लिखेंगे। ऐसा सोचोगे ना तो फिर ये आंसर भी आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ, अराउंड द रिस्ट, तो उसका रिस्ट है ना वो है ना आई थिंक 11 सेंटीमीटर था, यस। फिर अराउंड द हेड, उसका जो हेड है ना ये वाला मेरे सन का, आपके जितना ही मैंने बोला था उसका 36 सेंटीमीटर था। फिर ईयर, उसका जो है ना वो आई थिंक कितना ईयर, हाँ 1 2 आई थिंक ये इतना था उसका, हाँ उसका 0 से ये लिखा है ना 4, तो उसका 4 सेंटीमीटर ईयर था। फिर हेड, हेड के अंदर क्या लिखा है, सॉरी हैंड लिखा है, टिप ऑफ मिडल फिंगर टू रिस्ट। ओके, ये मिडल फिंगर है ना, ये मिडल फिंगर से ये रिस्ट तक इतना मेज़र बोलना, इतना बोला, ये कितना हो रहा था, तो आई थिंक वो रिस्ट तक हाँ 11 सेंटीमीटर था। ओके, और फिर उसका एक फ्रेंड है ना, मैंने उसका भी मेज़रमेंट निकाला, तो उसका एक ज़्यादा हुआ था, मुझे इतना पता है 4। फिर उसका ये जो रिस्ट है ना वो पतला था आई थिंक उससे, मेरे सन से, तो उसका 10 सेंटीमीटर था, यस। फिर उसका जो हेड था ना वो हेड बड़ा था, 40 सेंटीमीटर था। किसका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये फ्रेंड का। ओके, और इसका जो ईयर था ना वो भी बड़ा था 5 सेंटीमीटर, और उसका जो हैंड था वो 12 सेंटीमीटर था। ओके, आप लोग इसी तरह लिखना है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं टेबल के ऊपर से। ओके, देखो ये कैसे मेजरमेंट निकाले मैंने बताया ना, आप लोग घर पे खुद ट्राई करना, ठीक है। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर नोटबुक के अंदर लिख देना ये पूरा चार्ट। चलो मैं अभी से बता देता हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, ये पूरा टेबल ड्रॉ करना है, टेबल के अंदर ये जैसे लिखा है ना सारी ये सब कुछ लिखना है, ये सारी डिटेल्स। लेकिन ये जो ब्लैंक्स है ना वो आपको मेज़र करके भरना है। आप लोग स्केल भी ले सकते हो, मेज़र टेप भी ले सकते हो उससे। ओके, टेबल नोटबुक के अंदर लिखना है। जब स्कूल खोलेगी मुझे सब कुछ पता है कि मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया था, ठीक है। और सबकी नोटबुक में चेक करने वाला हूँ। देखो नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी तो मैं आपको मार्क्स नहीं देने वाला हूँ, यस, कम मार्क्स मिलने वाले आपको। चलो देखो चलो, अच्छा बेटा टेंशन मत लो, ठीक है। चलो देखो, कंपेयर योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड्स। ओके, हमने कंपेयर किया, हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड। बिगेस्ट हेड किसका है, कौन बताएगा। सी द टेबल, हु हैज़ द बिगेस्ट हेड, तो ये जो है ना फ्रेंड, ये फ्रेंड का बिगेस्ट हेड है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना फ्रेंड, एक मिनट है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड, ठीक है। देखो ये टेबल है, टेबल के ऊपर से
हेड लिखा है ना, हेड के बारे में पूछा है ना हमको, बिगेस्ट हेड फ्रेंड का, और स्मॉलेस्ट हेड किसका है, तो बोले हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे माई। ओके, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, लॉन्गेस्ट हैंड किसका है, ये देखो फ्रेंड का ही है ना, उसका 12 सेंटीमीटर से और हमारा 11 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट हैंड, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, फ्रेंड। ओके, नाउ विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज़। ओके, हमको पूछा है कि आपका ईयर, ये रहा, नोज़ 3 सेंटीमीटर से और ईयर 4 सेंटीमीटर से, तो दोनों में से लॉन्गेस्ट कौन सा है, ईयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज़ लॉन्गर योर ईयर और योर नोज़, तो हम लोग लिखेंगे ईयर। ओके, हमारा जो कान है ना वो लंबा है, राइट, आई मीन टू से ये जो मेजरमेंट है ना, ये माई मेजरमेंट, इसके ऊपर से लिखेंगे इज़ एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, क्या आपका जो नेल है ना, कोई भी नेल है ऐसा 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो आई थिंक तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो आपका हो ना यस, तो आपको यहाँ पे यस लिख देना, ठीक है। लेकिन मैंने देखा था ना नेल उसका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग बोला है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नो। ओके, चलो देखो, ये देखो कैसे रूलर से ये मेज़र कर रही है ना, ये देखो इसका ईयर को, मतलब ये देखो स्केल से ही कर रही है ना, ईयर को 4 सेंटीमीटर से हो रहा है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। नाउ सी द अगेन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, क्या लिखा है बेटा, गिबली एंड द ग्रेन्स। गिबली कौन है, ये आंट दीदी लग रही है ना, हाँ आंट का नाम गिबली है। ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, यस, कुछ अनाज के दाने ना, हाँ ग्रेन्स, वीट्स के या फिर और भी कोई जो है ना खाने के जो दाने, ये वीट्स ग्रेन्स लग रहे हैं, ठीक है। एंड गिबली, ये रहा, इसका नाम गिबली है, रो रही है क्या बेचारी, एंड गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन्स। अच्छा, गिबली को एंड ये जो है ना ग्रेन्स के कुछ दाने रखे हैं ना, अनाज के कुछ दाने, इसके पास इसको जाना है। सी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड। ओके, वो इसके पास ये सारा देखिए रोड ए है, ठीक है, जो यहाँ से ऐसे होके यहाँ से मतलब मुड़ता है, फिर यहाँ से इसको टर्न लेना है, यहाँ से होके यहाँ पे जाना है, फिर ये रोड बी, ये रोड सी और रोड डी, बट सी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड। कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट, तो हम बता सकते हैं इसको शॉर्टेस्ट रोड कौन सा है। तो अच्छा पहले सबसे मुझे ये बताओ, ए बी सी डी, इनमें से कोई शॉर्टेस्ट लग रहा है, देखो सबसे लॉन्गेस्ट तो मुझे यही लग रहा है, ए है ना, ये लग रहा है ना, नहीं डी है, बेचारी यहाँ से ऐसे सीधे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे। अब आप लोग सोच रहे हो सर एंड के लिए, एंड तो कोई भी रोड बना सकती है, अपने हिसाब से चलना है ना उसको, लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग को बुक के अंदर क्या दिया है ना, ये जो दिया है ना, उसके लिए ये रोड दिया है, तो हमको उसके ऊपर एंड को चलाना है। ऐसे जनरली तो एंड के लिए कोई रोड थोड़ी ना होता है, वो तो अपने हिसाब से कहीं भी चल सकती है। हाँ, रोड तो किसके लिए होता है, ह्यूमन के लिए, हमारे लिए होता है, राइट। तो वो अभी चल रही है, तो उसके चलने के लिए उसके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ओके, लेकिन हमको क्या बोला है, शॉर्टेज बताना है। तो पहले मुझे बताओ इन चारों में से शॉर्टेस्ट कौन सा लग रहा है आपको। देखो ये तो सबसे लॉन्गेस्ट है, रोड डी। आप ये सी देखो ना, सी यहाँ से ऐसे ऐसे होके जा रहा है, लेकिन बी है ना शॉर्टेस्ट लग रहा है, देखो है ना। तो कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट, तो हम लोग लिखेंगे यस, यस द शॉर्टेस्ट रोड इज रोड बी। यस, रोड बी है ना, उसके लिए शॉर्ट है। देखो ये तो बेटा आप लोग देख के भी बता सकते हो, ये मैं ना आपको बताऊँ तो भी आपको पता चल जाएगा। सी अगेन ए क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस। अच्छा, ये जो है ना इससे भी हम लोग शॉर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी शॉर्ट बनाना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रोड। ओके, तो चलो इससे शॉर्ट बनाना है, तो आप लोग के माइंड में सबसे पहले आ गया होगा ना विचार, मेरे से भी पहले, कि सर ये गिबली को यहाँ से सीधा भेज दो, ऐसे सीधे, तो ये पहुँच जाएंगी। तो चलो आप लोग ने जो सोचा है ना वही मैं करने जा रहा हूँ। देखो बेटा एकदम शॉर्टेज बोला है ना, तो मैं ना ये सीधा पहले स्केल से ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा, सीधा स्केल से ड्रॉ कर देते हैं, हो गया सबसे शॉर्टेस्ट, राइट। अब इसका हमको क्या निकालना है, लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये 0 से हमने मेज़र किया और कहाँ तक हो रहा है, 11.5 हो रहा है। देखो ये 11 सेंटीमीटर 0 से मेज़र करता है ना, देखो ये 11 सेंटीमीटर दिख रहा है, वो 11 फिर 12 यहाँ पे हो रहा है, तो 11.5।
लेकिन हम लोग है ना अराउंड 11 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? AROUND, अराउंड 11 सेंटीमीटर। और ये कौन सा? ये ए रोड, बी रोड, सी और डी, तो हम इसका नाम दे देते हैं रोड ई। क्या नाम दे देते हैं? रोड ई। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? कैन यू ड्रॉ अ रोड? हाँ, हमने ड्रॉ कर दी है। व्हाट इज़ द लेंथ? तो लिखेंगे यहाँ पर अराउंड 11 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबसे शॉर्टेस्ट रोड ड्रॉ कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, तो गिबली को पहुंचा दिया हमने कहाँ पे? ग्रेन्स के पास। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर? ओके, कितना मीटर लंबा है? अच्छा बेटा, आप लोग को पता है मम्मी पापा ने आपके कभी कपड़े रेडीमेड, ऑलवेज रेडीमेड लिया होगे ना? शॉप पे जाते हैं, फिर आपके लिए जीन्स या फिर टी शर्ट, गर्ल्स आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी लेती है ना मम्मी, है ना? लेकिन कभी कपड़ा लिया हो, यानी कोई क्लोथ लिया हो, फिर आप टेलर की शॉप पे गए हो और आपके लिए कुर्ता सिलवाया हो, राइट? गर्ल्स आप लोग के लिए होता है ना एकदम अच्छी सी, मतलब ड्रेसेस होती है ना, जैसे कुछ सिलवाना हो तो और बॉयज़ भी है ना बेटा, शर्ट सिलवाते, कुर्ता सिलवाते, राइट? तो वो सिलवाने के लिए वो रेडीमेड तो मिलता ही है, लेकिन शॉप पे जाके ना ऐसे क्लोथ्स होता है, और फिर क्लोथ्स को कटिंग करके फिर हमारा मेज़र लेते हैं ना, वो जो टेलर अंकल होते हैं ना। अभी मैंने वो मेज़र टेप नहीं बताया आप लोगों को, ऐसे मेज़र टेप, तो हमारा हैंड और ये सब, हैंड, फिर हमारी चेस्ट कितनी है, ओके, तो सबका मतलब मेज़र लेता है, फिर उसको कटिंग करके वो हमारे लिए कुर्ता सिल देता है, यानी हमारा कपड़ा सिलता है। तो ये टेलर है। देखो ये दोनों बातचीत करें, क्या बोल रहे हैं? आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता। ओके, मुझे लंबा सा कुर्ता बनाना है। देखो बेटा, सी यहाँ पे क्या लिखा है, ये लाइन देखो, मैंने आप लोग फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, आपको बताया था ना? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू, मीटर का मैंने शॉर्ट क्या लिख दिया है? एम। ओके, अ मीटर मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? सी एम। क्या है बेटा? सी एम। ओके, और मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा मैंने? एम। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सी, तो इनको लॉन्ग कुर्ता सिलवाना है। अभी अंकल क्या बोल रहे हैं? टेक 2 मीटर्स क्लोथ फॉर योर कुर्ता। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे 2 मीटर्स बोला है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा अभी? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और मैंने आपको बताया भी ना मेजर टेप के अंदर 100 सेंटीमीटर कितना लॉन्ग होता है, राइट? तो मुझे बताओ 2 मीटर यानी कितना होगा? 200 सेंटीमीटर्स, राइट? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, तो 2 मीटर्स के लिए कितना होगा? 200 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इनको कितना चाहिए? 2 मीटर लंबा क्लोथ चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं? एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी? इनको लॉन्ग स्कर्ट सिलवाना है। गर्ल्स देखो, आप लोग सोच रहे हो ना कि सर तो हमारे बारे में, हमारे कपड़े के लिए बोला ही नहीं सर ने, खाली कुर्ते की बात की। तो बेटा देखो, आप लोग के लिए स्कर्ट है, ओके? स्कर्ट है, आई मीन टू से कि मेरे पास नहीं है, हाँ, मैं वो सब सेलिंग नहीं करता हूँ, ओके बेटा? तो स्कर्ट, तो यू नीड 3 मीटर्स। ओके, स्कर्ट के लिए कितना बोला? 3 मीटर्स। तो मुझे बताओ बेटा, 3 मीटर्स है, तो ये इसको सेंटीमीटर बनाना तो कितना होगा? जब 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर्स हुआ, तो स्कर्ट के लिए कितना बोला? 3 मीटर्स, तो 3 मीटर्स यानी कितना हुआ? यस, वेरी गुड, 300 सेंटीमीटर्स। गॉट इट ऑल ऑफ यू? 300 सेंटीमीटर होता है ना? चलो, अब हमको एक मीटर रॉप बनाना है। लेट अस मेक अ मीटर रॉप। रॉप यानी पता है ना, जो एकदम मोटा सा रस्सा होता है ना, देखो ये दिया है, देखो मोटी सी रस्सी एकदम जा। मैंने आपको बोला भी था ना, ट्रैक्टर के अंदर होता है, फिर गाड़ी वाले, ट्रक वाले रखते हैं, गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा। फिर पता है वो जो टैप होता है ना, टैप वेल, वो कुआं होता है ना, हाँ, कुएँ के अंदर हम लोग बाल्टी भर के मतलब पानी निकालते हैं ना, तो उसके अंदर भी वो बड़ा सा ऐसा रस्सी जैसे ना, दैट इज़ कॉल्ड रॉप। वो फार्मर लोग के पास ज़्यादा होता है, राइट? यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लोथ, एक मिनट बेटा, क्लोथ विथ मीटर रोड, यूज़ अ मीटर रोड एंड ड्रॉप, मेक अ नॉट एट 1। ओके, देखो क्या लिखा है? मेक अ नॉट, तो हम लोग सबसे पहले ना, देखो मेरे पास वो वाला रॉप तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जो टॉप होता है ना, टॉप घुमाने वाले जो रस्सी आती है ना, वो है मेरे पास। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? मेक अ नॉट एट 1 एंड ऑफ द रॉप। तो पहले हम लोग एक नॉट करना यानी गांठ मार देना, ठीक है? तो ये मैं देखो, मैंने इसको बना दिया ऐसे, ठीक है? हमको 1 मीटर बोला था ना। फिर क्या लिखा है? कीप मीटर रोड विथ रॉप, मार्क 1 मीटर द रोप एंड मेक अ नॉट देयर। ओके, तो ये मैंने गांठ लगा दी ना। अब हमको 1 मीटर के लिए करना है ना, तो मैं क्या करूँगा पता है आप लोगों को? देखो, ये एक्चुअली मेरे पास ये बड़ा सा रोड नहीं है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। देखो, इसको इस बराबर
इसके हिसाब से आप लोग ये घर पे करना है। हाँ देखो मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ। रॉप की जगह मैंने क्या ले लिए, टॉप को घुमाने वाली जो रस्सी आती है ना, भमेड़े को नचाने वाली रस्सी। देखो मैं इसको दबा के रख रहा हूँ ताकि हील ना जाए। ओके, मैं इसका ये मेज़र भी हो रहा है एक साथ साथ। देखो फिर से मैंने यहाँ पे दबा दिया। 1 मीटर यानी कितना 100 सेंटीमीटर होता है ना। देखो मैं फिर से ऐसे खर के खींच रहा हूँ। देखो यहाँ पे आया ये 100 से, अब यहाँ पे है ना, इसको मैं पकड़ के रख रहा हूँ ऐसे। ओके, और यहाँ पे मैं एक निशान बना देता हूँ। आप लोगों के पास मार्कर पेन हो ना, तो आप लोग निशान बना सकते हो। सी, तो ये मैंने निशान बना दिया। ओके, मार्क कर दिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर आवे ना, इसी तरह मैं एक नॉट कर देता हूँ। नॉट करना यानी गांठ बांधना, नॉट करना, राइट। तो देखो ये मैं कर दिया हूँ। इसके ऊपर तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। देखो दिख रहा है आप लोग को, ये थोड़ा ब्लैकिश हो गया ना, राइट। यस, आई हैव मेड 1 मीटर लॉन्ग। यस, देखो यहाँ से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मीटर है बेटा। ओके, देखो वही लिखा है ना, कीप द मीटर रोड विथ द रॉप। तो ये है ना मीटर, ये से यहाँ से ऐसे किया उन्होंने डायरेक्ट, यहाँ से इनके पास लंबी रूलर थी इसलिए उन्होंने कर दिया है। मेरे पास सुन, मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर। ओके, मैंने कर दिया। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नॉट्स इज़ 1 मीटर। बिटवीन 2 नॉट्स, ये 1 नॉट हो गई, ये 1 नॉट। देखो ये मैं बता रहा हूँ, खींच रहा हूँ धीमे धीमे। हाँ देख लो आप लोग। और ये आ गई दूसरी सेकेंड नॉट। ये दोनों नॉट के बीच में जो मेज़र है ना, वो कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड, यूज़ अ मेजरिंग टैप। तो हमने क्या किया, रोड तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, ये सही है, रॉड आता है ना, लेकिन मैंने किससे बनाया है, मेजरिंग टैप से, राइट। ये मेजरिंग टैप है ना। ओके, देखो अभी यहीं पे रख रहा हूँ मैं। एंड मार्क 100 सेंटीमीटर्स ऑन द रोप। ओके, तो देखो ये 100 सेंटीमीटर्स है, वहीं पे किया ना मैंने, राइट। नाउ 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू अ मीटर। अच्छा, ये बुक वाले भैया को बोलो कि हमको पता है, सर ने बता दिया था 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू मीटर, सो यू गेट द मीटर रोप। तो हमने ही बना दिया। तो बेटा आज आप लोग होमवर्क में क्या करोगे पता है, एक तो आपको ये बनाना है, ठीक है, आप लोग भी टॉप के या फिर ऐसी कोई रस्सी लेके 100 मीटर का बनाना, ऐसे 100 मीटर का 2 बनाना, तो 200 मीटर बनेगा। फिर ये तो ये ड्रॉ करना है आपको, और ये सारा मेज़रमेंट निकालना है, राइट। और ये अभी जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया ना, इसको भी लिखना है। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, गैस एंड चेक। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ये एक्टिविटी है, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में पूछने वाला हूँ। क्या लिखा है, हमने मीटर ऑफ तो बना दिया। फाइंड द सम थिंग्स। ओके, लुक एट 1 मीटर लॉन्ग। तो देखो लेंथ ऑफ टेबल, तो मोर देन 1 मीटर होगा। तो टेबल जो है ना, उसकी लेंथ कैसी होती है, 1 मीटर से ज़्यादा होती है। अब टेबल कैसा है, छोटा एक बड़ा हमको नहीं पता है, तो हम लोग स्मॉल टेबल ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो। लेस देन 1 मीटर, यस। फिर विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ यानी पता चलता है, जो टेबल देखा है आप लोगों ने, टेबल तो आपको सबको पता है ना। देखो जैसे मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, मानो ये टेबल ड्रॉ किया मैंने, राइट। ये अंदर का 2 ये दिख रहा है, ये ऐसे और ऐसे स्मॉल टेबल है, राइट। तो ये टेबल की जो लेंथ है ना टेबल की, यानी पूरा जो लंबा, वो 1 मीटर से ज़्यादा है तो नहीं, नीचे से ऊपर तक बेटा, ये जो सरफेस है ना, यहाँ से यहाँ तक, नो लिखा मैंने। फिर विड्थ ऑफ टेबल, यानी उसकी जो चौड़ाई होती है ना, ऐसे चौड़ाई, वो भी 1 मीटर से कम ही होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। लेस देन 1 मीटर होती है, यानी 1 मीटर से कम होता है। विड्थ ऑफ डोर, डोर होता है ना टेबल, यहाँ पे नीचे मानो दरवाजा खुलने वाला होता है, ऐसे खोलने वाला ड्रॉअर टाइप होता है, वो भी 1 मीटर से कम ही होता है, इसलिए यहाँ पे नो। और लेस देन यानी 1 मीटर से कम है, तो ये असली का। लेंथ ऑफ डोर, डोर की जो लंबाई होती है ना, अब देखो यहाँ पे ये टेबल का विड्थ दिया है, अब ये डोर है ना, डोर उसका दिया है, ये टेबल का डोर नहीं बेटा, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने मिस्टेक कर दी। ये नहीं, हमारा जो घर का डोर है ना, उसकी बात हो रही है। तो डोर की विड्थ होती है ना, वो किसी किसी का घर का डोर बड़ा होता है, तो यहाँ पे यस लिख सकता है, 1 मीटर से बड़ा होता है ना, यस। आपने डोर देखा है, जैसे कि मानो ये है बुक, ठीक है, तो ये देखो मैं ऐसे यहाँ से डोर खोला, ये वॉल है, ये वॉल, ये ऐसे डोर खोला मैंने, यानी फिर हम अंदर जा सकते हैं ना। हमारे स्कूल का जो डोर है ना बेटा, आप लोग के क्लासरूम का डोर, वो बड़ा है, वो है ना 1 मीटर से ज़्यादा है। तो क्लास स्कूल की बात किए ना, तो हम लोग यहाँ पे यस लिखेंगे, यहाँ पे नो लिखेंगे। लेंथ ऑफ डोर, वो तो ऑलवेज यस आएगा, क्योंकि उसकी लंबाई कैसी होती है, बहुत लंबी होती है ना। देखो मोर देन 1 मीटर ही आएगा, लेस देन होगा तो आप लोग के अंदर नहीं घुस पाओगे, क्योंकि आप लोग की खुद की हाइट भी कैसी है,
1 मीटर से ज़्यादा ही होगी ना, तो यहाँ पे लेंथ बोलिए, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक डोर की जो लंबाई होती है ना वो पूछा है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को और भी थिंग्स लिखनी है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो होमवर्क में वो भी दिया, ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ टेक्स्ट बुक, विड्थ ऑफ बेड और लेंथ ऑफ चेयर। वो टेक्स्ट बुक की जो लंबाई है ना वो 1 मीटर से ज़्यादा है, मोर देन 1 मीटर है कि लेस देन है, तो हमको पता है लेस देन ही आएगा ना, यहाँ पे मैं नो लिखना भूल गया बेटा। फिर विड्थ ऑफ बेड, जो हमारे घर पे बेड है ना वो बेड की आपको बताना है, क्या विड्थ बोला है यानी चौड़ाई, लंबाई नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे लंबा नहीं है, चौड़ा कितना चौड़ा है वो, ठीक है। तो वो मोर देन 1 मीटर होगा कि लेस देन, ये अपने मम्मी पापा को पूछ के करना है। फिर लेंथ ऑफ चेयर, तो चेयर नीचे से लेकर ऊपर तक की उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है कि 1 मीटर से कम हो वो लिखना है। और ये एक्टिविटी 2 है ना, ये आप लोग को घर पे खुद करना है, ठीक है। क्या किया है कि सम ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रन हैव मार्क्ड 1 मीटर हाइट ऑफ द वॉल एट देयर क्लास। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने, देखो एक्चुअली स्कूल में करना है लेकिन आप लोग घर पे कर सकते हो। तो आप लोग को क्या करना है, वॉल होती है ना वॉल, ऐसी वॉल पे नीचे 0 कर से आप लोग ये मीटर टैप ले सकते हो कुछ भी, वहाँ से ऊपर तक लंबा कर देना है, मेज़र करना है 1 मीटर से ज़्यादा, 1 मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर 1 2 3 से करना है। और फिर अपनी हाइट कितनी है ना वो मेज़र करना है। देखो इसके जैसे ये दिख रहा है ये वाला, तो नीचे से लेकर ऐसे पहले वॉल है ना, वॉल को पेंसिल से करना विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, पेरेंट की हेल्प से आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी है ना, ये आप लोग घर पे करेंगे, क्योंकि हम लोग स्कूल के अंदर तो कर नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो ये आपको है ना दीवार पे ऐसे पेंसिल से मम्मी पापा को बोलना वो करके देंगे, और फिर आपको आपकी हाइट कितनी है, और पूरी वॉल के ऊपर तक जाओगे तो भी अच्छा है। आप अपने मम्मी पापा या फिर कोई ब्रदर सिस्टर है उसकी भी आप लोग कितनी लेंथ है ना आप, यानी कि उनकी हाइट कितनी है वो भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो ये भी होमवर्क में करना है। ओके, फिर मैंने जो बोला ना ये वाला भी आपको ये बनाना है, ये वाला भी करना है। ओके, और उसके बाद फिर ये टेबल करके भी करना है, राइट। ओके माय चिल्ड्रन, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।